जो लोग अपनी पूरी जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं ना, उनका मेन कारण है कि वो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं और उनको ही अमीर बनाने में लगे होते हैं दूसरों के लिए, और अपनी अंत तक उनकी फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो उनको उतना नहीं मिलता, वो पूरी जिंदगी दूसरों को ही लिए ही अमीर बनाने में लगे होते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज सुनीता सिंह फ्रॉम मुंबई। आज मैं बुक रिच डैड पुअर डैड का थर्ड चैप्टर माइंड योर ओन बिजनेस के बारे में बात करूंगी। तो हमारे रिसेंट एजुकेशन है ना सिस्टम, जिसमें सिर्फ बच्चों को जॉब को कैसे हासिल करना है उसके लिए तैयार किया जाता है। उनकी स्कूलिंग नॉलेज देकर उनकी लाइफ पूरी तरह से उनकी सैलरी पर डिपेंड करती है, और पूरी लाइफ बहुत सारे स्टूडेंट आगे भी पढ़ते हैं। कोई मतलब डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, पुलिसमैन बनता है, साइंटिस्ट बनता है, कुक्स बनता है। तो जो पढ़ाई पढ़ता है वही जाके वो बनता है। ऑथर के मुताबिक आपके प्रोफेशन आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जैसे कि हम अगर किसी बैंकर से पूछते हैं, मतलब बैंक में काम करने वाले से अगर पूछते हैं तो आप क्या काम करते हो, तो वो बोलता है मैं बैंकर हूँ। तो ऑथर उनसे ये स्पेसिफाई करता है कि मतलब क्या आपका बैंक है, तो बोलते हैं नहीं मैं वहां पे काम करता हूँ। तो अभी कितने लोग इसमें अलग नहीं कर पाते, वो प्रोफेशन और बिजनेस को एक जैसा ही ये करते हैं। तो रिच डैड कहते हैं कि स्कूल की सबसे करते हैं नौकरी करना उनका प्रोफेशन है ना, वो भी नौकरी करते तो यानी प्रोफेशन है करते हो, और बिजनेस उनका नहीं है वो। तो रिच डैड कहते हैं कि स्कूल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम वही बन जाते हो जो तुम पढ़ते हो। वहां पर अगर तुम लॉ लेकर पढ़ते हो तो वकील बनते हैं, और कुक्स लेके पढ़ते हो तो शेफ बनते हैं। और अपनी लाइफ ओन करने की बजाय वो क्या करते हैं, दूसरों को कैसे मतलब अमीर बनाया जाए उस पर काम करते हैं। और उसके बाद अगर वो अपने जॉब पे आने वाली इनकम का अभी बिजनेस में काम करके और उनको अमीर बना करके वह और भी ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योर हो सकते हैं। लेकिन अगर वो अपने जॉब में आने वाली इनकम का एक एडिशनल अमाउंट रियल एस्टेट जनरेटिंग करने पर लगाए, और ये सब लोग जो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं ना, वो एक रियल एस्टेट इनकम स्टेट लाइक लोन के घर कार में सब वैल्यूएबल चीजें जो होती है ना वो खरीद लेते हैं। और उनकी जो उसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस के समान वो सबसे अच्छी तरह समझते हैं। जबकि उनका जॉब चला जाए ना उस समय उनको समझ में आता है, यानी कोरोना काल में जितने भी लोग थे ना इस तरह के, वो समझ गए होंगे कि उन्होंने क्या मिस्टेक की थी। और फाइनेंशियल क्राइसिस के समय ही उनको इस समय समझ में आया होगा कि उन्होंने क्या खरीदी, लोन खरीदा है तो उसका ईएमआई कैसे भरे, कार का लोन है तो उसको कैसे भरे। इस समय उनको अपनी जो भी था उनको समझ में आया होगा। तो तब वो समझते हैं अपनी सबसे बड़ी एसेट सोचते हैं। असल में वो सिर्फ उनका पैसा खर्चा करने के लिए होता है। जो कार या गोल्फ क्लब उन्होंने खरीदा था ना, असल में उसकी वैल्यू अब उतनी नहीं रही, पर इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। क्योंकि वो हमारे सोसाइटी ही कुछ ऐसी है कि जहाँ पे असली एसेट जब ये चीजें होती है ना, घर पैसा गाड़ी, उसी को ही मानते हैं। एक बार आर्थर को लोन चाहिए था, लेकिन बैंक ने उनको जो उनका रियल एस्टेट का बिजनेस था, जो बाकी बिजनेस था, उनपे उनको लोन नहीं मिला। वो सब उनको मतलब इनकम में उसको नहीं कंसीडर ही नहीं किया उसका बैंक वालों ने। लेकिन जब उन्होंने अपना जो भी उनके पास और मानी सूट थे, गोल्ड क्लब थे, ऐसे कॉलम में उन्होंने ऐड किया तो वो ऐसे एक्सेप्ट हुआ उनका। लेकिन जो उनका स्टेट का रियल एस्टेट का बिजनेस था उसको उन्होंने कंसीडर नहीं किया। रियल एस्टेट के आने वाली इनकम को उन्होंने एज ए इनकम सोर्स नहीं माना। ऑथर अक्सर लोगों को ये कहते सुनते हैं कि नेट वर्थ $8 मिलियन। अभी इसको समझते $1 लाख। तब ऑथर उनसे कहते हैं उनका ये नेट वर्थ एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि सब एसेट को मिलाकर अपने आप नेट वर्थ पकड़ा जाता है, उसकी वैल्यू अब उतनी भी नहीं रही। और आपको पता है ना, जब आप अपनी एक नई कार शोरूम से निकालते हैं ना, उसको पे करके जैसे ही आपने बाहर निकाला उसकी वैल्यू 25% कम हो जाती है। तो ठीक उसी तरह गवर्नमेंट फिर उसके बाद अगर मान लो उसी वजह से आपने अपना जो आपका है वो आपने बेच भी दिया, अच्छी इनकम अगर आपको उस समय मिल गई तो उसको फिर गवर्नमेंट को भी उसमें टैक्स देना पड़ता है। और मीन्स आपकी नेट वर्थ आज जो सोच रहे हैं ना वो असल में उतनी नहीं है।
अपनी किताब में ऑथर यह भी बताते हैं कि मैं किसी इंसान को बिजनेस करने के लिए इनसिक्योर मतलब इनकरेज नहीं करते हैं वो कि आप बिजनेस ही करो, ऐसा नहीं है। आप बिजनेस तभी कर सकते हो कि जब आप अंदर से आपको लगे कि आप करना चाहते हो, बाहर से तो सुन के नहीं उतना अच्छा होगा। तो क्या क्या काम करना पड़ता है वो बिजनेसमैन ही जानता है। यदि तुम जॉब ढूंढ रहे हो और जॉब कर रहे नहीं मिल रही है कोई जॉब, तब आप बिजनेस कर सकते हो। मगर हर 10 में से 9 बिजनेस जो होता है ना 5 साल में ही बंद हो जाता है। क्योंकि नहीं आता, क्योंकि बिजनेस करना नहीं चाहते, तो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वैसे ही जैसे ऑथर कहते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस, इसको हम इस तरह से समझते हैं। इसका असली मतलब यह है कि अपना एसेट कॉलम स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि सचमुच का एक बिजनेस स्टार्ट करो। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए कि एक $1 है ना तुम्हारे एसेट कॉलम पर आएगा, तो उसे बाहर मत आने दीजिए। $1 आपने उसके लिए निकाला, तो अभी तुम्हारी एक एम्प्लॉय, $1 का मतलब एक एम्प्लॉय है, और एक पैसे अभी तुम्हारे लिए काम करना पड़ेगा, और भी ज्यादा एम्प्लॉय और उससे ज्यादा पैसे क्रिएट करेगा। और पैसे की सबसे बड़ी खास बात यही है कि ये 24 घंटे काम करता है। तो काम करो दूसरों के लिए, वी आर गुड एम्प्लॉय, पर अपनी एसेट कॉलम को बढ़ाते रहो और स्ट्रॉन्ग बनाते रहो, रियल इनकम जनरेटिंग एसेट से, ना कि उस सब सो कॉल एसेट से। आपके मुश्किल समय में भी आपके कोई काम नहीं आ सके, तो आप ऐसे कुछ एसेट तैयार करो जो कि पैसिव इनकम आपको लाइफ में मिलती रहे, ना कि आप अपना ऐसा मतलब कि कार टीवी ये सब खरीद लो जिसमें कि पैसे आपकी जेब से जाए। आप ऐसे कुछ एसेट अपनी कॉलम में ऐड करो जिससे कि आपके जेब में पैसे आए। तो थैंक यू एवरीवन, आई होप कुछ वैल्यू ऐड होंगे आपके इस चैप्टर से। थैंक यू।